दमोह उपचुनाव विधानसभा सीट पर एक बार फिर से चुनाव होने वाला है और ये सीट काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है क्योंकि कांग्रेस ने 2018 में सीट पर जीत हासिल की थी और दमोह उपचुनाव यहां पर कांग्रेस विधायक यहां पर इस्तीफा के बाद दोबारा से यहां पर चुनाव हो रहा है क्योंकि मध्य प्रदेश में 28 विधानसभा सीटों पर पहले चुनाव हो चुका है, लेकिन मध्य प्रदेश की एक सीट दमोह विधानसभा सीट पर अब तारीखों का ऐलान हो चुका है। ऐसे में 17 अप्रैल को यहां पर वोटिंग होने वाली है और 2 मई को इसके रिजल्ट आएंगे। लेकिन क्या कुछ आंकड़े यहां से निकलकर सामने आ रहे, क्योंकि कांग्रेस ने यहां पर 2018 में अपनी सरकार तो बना ली, लेकिन ज्यादा समय ये सरकार चली नहीं और यहां पर ज्योतिरादित्य सिंधिया समेत कई बड़े नेताओं ने इस्तीफा दिया। उसी कड़ी में यहां पर कांग्रेस यहां पर एमएलए कह सकते राहुल लोधी ने भी अपना इस्तीफा दिया था। उसके बाद कुल 28 विधानसभा सीटों पर पहले चुनाव हो चुका है, लेकिन एक सीट अब भी यहां पर दमोह विधानसभा सीट पर अब उपचुनाव हो रहा है। ऐसे में क्या जो 2018 में यहां पर कांग्रेस को जीत मिली थी यहां पर, तो क्या 2021 में उपचुनाव के लिए क्या एक बार फिर से कांग्रेस जीत पाएगी या नहीं, क्योंकि 28 सीटों पर जो रिजल्ट थे वो कहीं ना कहीं कांग्रेस को चिंता में डाले हुए थे, क्योंकि 28 विधानसभा सीटों पर जो उपचुनाव था वो कहीं ना कहीं कांग्रेस और बीजेपी में कांटे की यहां पर लड़ाई मानी जा रही, क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस से बीजेपी में आए थे और उनके साथ कई बड़े नेता भी ज्वाइन किए थे। इस कारण से यहां पर उपचुनाव था, उपचुनाव में बीजेपी को बड़ी जीत मिली थी और 19 सीटों पर बीजेपी ने यहां पर जीत हासिल की थी और कांग्रेस को सिर्फ 9 सीटों पर, क्योंकि बीजेपी ने उन्हीं उम्मीदवारों को अपना उम्मीदवार बनाया था जो कांग्रेस निकलकर बीजेपी में शामिल हुए थे। ऐसे में दमोह उपचुनाव के लिए भी यहां पर बड़ा उलटफेर हो रहा है और दमोह उपचुनाव से पहले कांग्रेस को लगातार झटके पर झटका लग जा रहा है, क्योंकि दमोह से राहुल लोधी पहले ही इस्तीफा दे चुके हैं। ऐसे में उनके साथ अब और भी बड़े नेता यहां पर बीजेपी में शामिल हो रहे हैं और नायक के साथ 25 और कांग्रेस नेता बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। यानी मध्य प्रदेश उपचुनाव दमोह के लिए जो बड़ी खबर है कि कांग्रेस को लगातार यहां पर नुकसान होता जा रहा है। लेकिन आंकड़ों की बात करें तो क्या कुछ आंकड़ा है और जमीनी स्तर पर किसका पलड़ा भारी नजर आ रहा है, जो यहां पर आंकड़े निकल कर आए हैं। बात करें सबसे पहले 2008 में किस प्रकार के माहौल बना हुआ था। 2008 में बीजेपी ने सीट पर जीत हासिल की थी और जयंत मलैया जो कि लगातार 6 बार से यहां पर जीतते आए हैं, लेकिन 2018 में उन्हें यहां पर राहुल लोधी ने हराया था। लेकिन राहुल लोधी अब बीजेपी में शामिल हो चुके हैं, ऐसे में बीजेपी की तरफ से उन्हें ही यहां पर उम्मीदवार बनाया है। तो जयंत मलैया क्या बीजेपी से बगावत कर पाएंगे या फिर नहीं, यह काफी महत्वपूर्ण बन चुका है। अगर बगावत करते हैं तो काफी कड़ा मुकाबला यहां पर देखने को मिलेगा, क्योंकि राहुल लोधी ने उन्हें यहां पर 2018 में हराया था और 2018 के बाद अब यहां पर उपचुनाव हो रहा है, क्योंकि राहुल लोधी अब बीजेपी में आ चुके हैं। तो 2008 के अगर आंकड़ों की बात की तो यहां पर जयंत मलैया ने यहां पर कांग्रेस को मात दी थी, लेकिन अंतर मात्र यहां पर कह सकते हैं कि यहां पर कुछ वोटों का रहा था, मात्र यहां पर लगभग यहां पर कह सकते हैं 100 वोटों के अंतर से यहां पर बीजेपी को जीत मिली थी। भाई 2013 के आंकड़ों की बात की तो 13 में भी यहां पर बीजेपी सरकार थी और यहां पर बात की तो जयंत मलैया यहां पर भी जीते थे, लेकिन 72,534 इनको वोट कुल मिले थे, जबकि कांग्रेस को यहां पर 67,581 यहां पर वोट मिले थे। भाई 2018 के आंकड़ों की बात करें तो यहां पर भी बिल्कुल कांटे का मुकाबला रहा था और यहां पर बात करें तो यहां पर 78,997 वोट यहां पर कांग्रेस के राहुल लोधी को मिले थे, जबकि बीजेपी के जयंत मलैया को यहां पर 78,199 यानी करीब 700 वोटों के अंतर से यहां पर जीत और हार का फैसला हुआ था। यानी 2008 में भी यहां पर लगभग 100 वोटों के अंतर से जीत और हार का फैसला हुआ था और यहां पर बात की तो 2013 में भी यहां पर बिल्कुल कांटे का मुकाबला था और 2018 की आंकड़ों की बात की तो कांग्रेस और बीजेपी में यहां पर भी बिल्कुल कांटे का मुकाबला देखने को मिला था, लेकिन राहुल लोधी ने यहां पर बाजी मारी थी और जयंत मलैया जो लगातार 6 बार से यहां पर जीतते आ रहे थे उनको यहां पर हार का सामना करना पड़ा था। तो मध्य प्रदेश उपचुनाव को लेकर आपको कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े दिए हैं, लेकिन इतिहास कहता है कि जो भी सत्ता में होता है उपचुनाव का फायदा उसको होता रहा है, जो हमने 2020 चुनाव में भी देखा था, जिस प्रकार से उपचुनाव के 28 विधानसभा सीटों पर बीजेपी को 19 सीटों पर जीत मिली थी, क्योंकि बीजेपी सरकार में थी, उसका फायदा बीजेपी को मिला था। और ऐसे में अब एक बार फिर से यहां पर उपचुनाव है और उपचुनाव की एक सीट आंकड़े तो कांग्रेस के पक्ष में यहां पर हो सकते हैं अगर जयंत मलैया यहां पर बगावत करते हैं। अगर ऐसा नहीं होता है तो इस सीट पर बीजेपी जीत हासिल कर सकती है, यानी दमोह विधानसभा सीट पर बीजेपी जीत सकती है। जो आंकड़े, जो इतिहास यहां पर निकल कर आ रहा है, जो आंकड़े बने हुए हैं, क्योंकि बीजेपी यहां पर काफी समय से 6 बार से जयंत मलैया जीतते आ रहे हैं, लेकिन अब कहीं ना कहीं राहुल लोधी बीजेपी में आ चुके हैं। ऐसे में यहां पर कांटे की टक्कर होने की संभावना दिखाई दे रही है।